हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सामान्य ज्ञान के इस नए क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में देखेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मौर्योत्तर काल में पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाले यवन इंडो ग्रीक राजा मेटेरियल्स का उल्लेख किस प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखेंगे, राजा मेटेरियल्स का उल्लेख किस प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है? तो आपको याद रखना है गागरी संहिता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गागरी संहिता में मिलता है राजा मेटेरियल्स का उल्लेख। आप नोट्स के माध्यम से समझेंगे। गागरी संहिता के युग पुराण खंड में उल्लेख है कि यवनों ने संकेत और मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, गुप्त काल के प्रशासनिक तंत्र में अक्षपटलिका नामक उच्च अधिकारी मुख्य रूप से किस विभाग का प्रधान होता था? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से किस विभाग का प्रधान होता था? तो आपको याद रखना है अक्षपटलिका जो है शाही रिकॉर्ड और लेखा विभाग का जो है प्रधान होता था। याद रखेंगे, गुप्त काल के प्रशासनिक तंत्र में अक्षपटलिका नामक उच्च अधिकारी मुख्य रूप से किस विभाग का प्रधान होता था? शाही रिकॉर्ड और लेखा विभाग का जो है प्रधान होता था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्षपटलिका राजकीय दस्तावेजों, भूमि अभिलेखों और आय व्यय के खातों को सुरक्षित रखने वाले केंद्रीय महालेखाकार का पद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को अजातशत्रु के बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र से जबरन अपने पुरस्पुर पेशावर ले गया था? याद रखिएगा, अपने साथ पुरस्पुर पेशावर ले गया था। किसे? तो याद रखेंगे कनिष्क को ले गया था। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को अजातशत्रु के बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र से जबरन अपने साथ पुरस्कार पेशावर ले गया था? तो याद रखिएगा कनिष्क को जो है पेशावर ले गया था जबरन। समझेंगे, कुषाण राजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण वहां के राजा को पराजित कर और हरजाने के रूप में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। याद रखिएगा, अश्वघोष को जबरन अपने साथ कौन ले गया था? तो कनिष्क ने। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण के राजा कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के जो प्रतापी राजा जो था वहां के राजा पराजित किया और हरजाने के रूप में जो है प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, प्राचीन काल में मगध के किस सम्राट ने सबसे पहले दक्कन दक्षिण भारत की विजय की थी, जिसका उल्लेख तमिल ग्रंथ अहानुरून, याद रखेंगे अहनानुरू में मिलता है। याद रखिएगा अहनानुरू में मिलता है क्या? तो याद रखें बिंदुसार। प्राचीन काल में मगध के किस सम्राट ने सबसे पहले दक्षिण भारत की सबसे विजय की थी, जिसका उल्लेख तमिल ग्रंथ अहनानुरू में मिलता है? तो अहनानुरू में मिलता है, बिंदुसार का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन ग्रंथों और तमिल स्त्रोतों मामूलनार की कविता से संकेत मिलता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार ने सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, शेर शाह सूरी की न्याय व्यवस्था में मुंसिफ या मुंसिफान नामक अधिकारी का मुख्य न्यायिक कार्य क्या होता था? तो याद रखिएगा, मुंसिफ या मुंसिफान नामक अधिकारी का मुख्य न्यायिक कार्य क्या होता था? तो याद रखिएगा, दीवानी सिविल मुकदमों का फैसला और लगान विवाद का निपटारा करना होता था। क्वेश्चन 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरकार जिला स्तर मुंसिफ या मुंसिफान दीवानी मामलों और भूमि कर से जुड़े मुकदमों के मुख्य न्यायाधीश होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
काल में बिहार के क्षेत्रों से मुख्य रूप से कौन सा कर खालसा भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण वाला भूमि में वसूला जाता था? तो केंद्र की भूमि में वसूला जाता था, खराज को वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खराज गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% तक बढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आ रहा है, मुगल काल में बिहार के सूबेदार राजा मानसिंह ने बंगाल और उड़ीसा के विद्रोहियों का दबाने के लिए अपनी नई प्रांतीय राजधानी किस शहर को बनाया था? तो अपनी नई प्रांतीय राजधानी किस शहर को बनाया था? तो याद रखेंगे राजमहल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजमहल। राजा मानसिंह ने 1595 ईस्वी में सामरिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से सुरक्षित राजमहल वर्तमान झारखंड में को बिहार और बंगाल की संयुक्त राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आ रहा है, मगध महाजनपद के अंतर्गत आने वाले प्राचीन शहर राजगीर के चारों ओर स्थित चक्रावर्तीय अभेद दीवार साइक्लोपियन वॉल का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? तो साइक्लोपियन वॉल का निर्माण जो है किस पत्थर से हुआ था? तो याद रखिएगा बिना गाड़े के विशाल प्राकृतिक ग्रेनाइट पत्थर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 40 किलोमीटर लंबी दीवार प्राचीन भारत के सबसे पुराने पाषाण स्थापत्य का उदाहरण है, जिसे सुरक्षा के लिए बिना किसी मामले के भारी पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछिए आ रहा है, बौद्ध धर्म के इतिहास में महायान और हीनायन संप्रदायों का विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था, जो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी किसे? तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क के काल में हुई चौथी बौद्ध संगीति में वैचारिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में हीनायन और महायान में टूट गया था। याद रखिएगा आप सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के काल में हुई चौथी बौद्ध संगीति में वैचारिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में टूट गया था। कौन कौन सा याद रखेंगे? हीनायन और महायान में जो है टूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आ रहा है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बिहार और नेपाल के सीमांत क्षेत्रों के किस गणराज्य को करद कर देने वाला राज्य बताया गया है? तो याद रखिएगा करद कर देने वाला राज्य बताया गया है किसे? तो याद रखिएगा समतट और डावाक को जो है करद कर देने वाला राज्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की पूर्वी विजयों के तहत इन सीमांत राज्यों द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार करने का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बाद बिहार में इसके प्रांतीय संगठन का मुख्य कार्यभार किसने संभाला था? तो याद रखिएगा प्रांतीय संगठन का मुख्य कार्यभार किसने संभाला था? तो याद रखिएगा शिलभद्र याजी ने संभाला था। क्वेश्चन में 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नालंदा के रहने वाले शिलभद्र याजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी सहयोगी में से थे और उन्होंने बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक को मजबूत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किस भौतिकी क्षेत्र में चौड़-ए-मन वाटलो गैलेट लोलैंड्स नामक विशेष भौगोलिक संरचना पाई जाती है जहां सालों भर जल भराव रहता है? तो याद रखिए सालों भर जल भराव रहता है उत्तर बिहार का मैदानी भाग में। बिहार के किस भौतिक क्षेत्र में चौड़-ए-मन वाटरलॉगेड लोलैंड्स नामक विशेष भौगोलिक संरचना पाई जाती है जहां सालों भर जल भराव रहता है? तो उत्तर बिहार का मैदानी भाग। याद रखेंगे उत्तर बिहार में जब नदियां अपना रास्ता बदलती है तो पीछे उथली झीलें छोड़ देती है जिन्हें स्थानीय भाषा में चौड़ या मन कहा जाता है। याद रखिएगा चौड़ या मन किसे कहा जाता है?
उत्तर बिहार में जब नदियाँ अपना रास्ता बदलती है तो पीछे उथली झीलें छोड़ देती है, यानी कि उथली झीलें जो है छोड़ देती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में उसे जो है चौड़ या मन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण बिहार की प्रसिद्ध सकरी नदी सकरी रिवर का उद्गम स्थल मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, जहाँ से यह निकलकर नवादा और गया जिलों में प्रवेश करती है। तो नवादा और गया जिलों में प्रवेश करती है किससे होकर, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग से होते हुए जो है नवादा और गया जिले में प्रवेश करती है। सकरी नदी झारखंड के हजारीबाग पठार से निकलती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के समय अत्यधिक बालू जमा करने के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा सकरी नदी को किस लिए जानी जाती है, यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन यानी मार्ग बदलने और बाढ़ के समय अत्यधिक बालू जमा करने के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार बिहार में जो है कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए जो है जानी जाती है, उसी प्रकार जो है झारखंड में जो है सकरी नदी जो है जानी जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में पाई जाने वाली टाल या टाल भूमि टाल लैंड मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि फसल के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो फसल के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, याद रखेंगे दलहन फसलें जैसे चना मसूर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर में वर्षा ऋतु में पानी भरा रहता है। सितंबर अक्टूबर में पानी सूखने पर यहाँ बिना सिंचाई के रबी की दलहन फसलों की भारी पैदावार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का जोन क्षेत्र मुख्य रूप से किस दिशा में स्थित है। याद रखना है जोन क्षेत्र जो है मुख्य रूप से किस दिशा में स्थित है, याद रखना है उत्तर पश्चिमी बिहार में स्थित है। जोन क्षेत्र किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिमी बिहार में स्थित है। 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे जोन 1 में सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित उत्तर पश्चिमी के 13 जिले शामिल है। याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में जोन 1 में कौन कौन से जिले जो है शामिल है। तो आपको याद रखना है सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी के 13 जिले जो है इसमें शामिल है जोन 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 1646 के ऐतिहासिक कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर गठित अंतरिम सरकार में बिहार के किस नेता को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था किसे, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज पूरे राज्य में सबसे अधिक 96.5% है। याद रखेंगे समस्तीपुर में रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज पूरे राज्य में सबसे अधिक है 96.5% समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समस्तीपुर जिला बिहार में सबसे कम शहरीकृत जिला है, अर्थात यहाँ के लगभग 96.5% आबादी गाँवों में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा को यह अधिकार है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करे। तो याद रखिएगा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करें, तो याद रखना अनुच्छेद 318 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 318 राज्यपाल को आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों का घनत्व सबसे
वनों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखेंगे किस प्रकार के वनों का घनत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद रखेंगे आर्द्र पर्णपाती और उप हिमालय तराई वन का जो है तराई वनों के घनत्व का जो है सबसे अधिक सर्वाधिक पाया जाता है। याद रखेंगे आर्द्र पर्णपाती और उप हिमालयी तराई वन। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका घनत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है। हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में होने के कारण यहाँ प्रचुर वर्षा होती है, जिससे यहाँ साल और शीशम के घने आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। याद रखेंगे साल और शीशम के घने आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सीटों के कितने भाग फ्रैक्शन पर विशेषज्ञों को मनोनीत किया गया है? तो याद रखिएगा सीटों को कितने भाग फ्रैक्शन पर विशेषज्ञों को मनोनीत किया गया है? तो याद रखिएगा 1/6 भाग जो है विशेषज्ञों को जो है मनोनीत किया गया है। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सीटों को कितने भाग पर विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखिएगा 1/6 भाग जो है मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन 20 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीटों में से 1/6 भाग अर्थात 12 सदस्य सीधे राज्यपाल द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों साहित्य, विज्ञान, कला के विशेषज्ञों में से मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार के औरंगाबाद जिलों में स्थित प्राचीन देव सूर्य मंदिर देव सन टेम्पल स्थापत्य कला की किस विशिष्ट क्षेत्रीय शैली का अनूठा उदाहरण माना जाता है? तो याद रखिएगा किस विशिष्ट क्षेत्रीय शैली का अनूठा उदाहरण माना जाता है? याद रखेंगे नागर शैली उड़ीसा कला का प्रभाव का जो है विशेष उदाहरण माना जाता है, विशेष क्षेत्रीय शैली का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देव सूर्य मंदिर का निर्माण आयताकार और वर्गाकार पत्थरों को तराश कर नगर स्थापत्य शैली के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार की किस प्राचीन लोक चित्रकला विधा को सांप की पेंटिंग स्नैक पेंटिंग भी कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से नाग नागिन के चित्र बनाए जाते हैं। याद रखेंगे मंजूषा कला। क्वेश्चन 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंजूषा कला। मंजूषा कला भागलपुर अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है। यह जूट और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है और इसमें सर्प देवी की गाथा चित्रित होती है। याद रखिएगा इसमें सर्प देवी की गाथा भी चित्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, केंद्र सरकार के पूर्वी समर्पित मल गलियारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC का बिहार में मुख्य जंक्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? केंद्र सरकार के पूर्वी समर्पित माल गलियारे का बिहार में मुख्य जंक्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा माल गलियारे का जो है जंक्शन मुख्य रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? याद रखेंगे आप सभी सोननगर औरंगाबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मालगाड़ियों के तेज परिचालन के लिए बने इस विशेष कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों से गुजरता है, जिसका मुख्य केंद्र सोननगर है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा अनुसंधान केंद्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा सबौर भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भागलपुर के सबौर में स्थित यह विश्वविद्यालय बिहार में कृषि अनुसंधान और नई फसलों के बीजों के विकास का मुख्य केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार का राज्य वित्त निगम BSFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसका मुख्य कार्य माध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देता है? तो दीर्घकालीन ऋण देता है
याद रखिएगा 1954 ईस्वी के तहत बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य मध्य उद्योगों का दीर्घकालीन ऋण देना होता था। याद रखेंगे, ऋण देना है, याद रखेंगे। चलिए नोट्स के माध्यम से समझेंगे। BSFC की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1954 में की गई थी, ताकि राज्यों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय पूंजी उपलब्ध कराई जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, बिहार के किस अभयारण्य झील को देश के मानचित्र पर घड़ियाल और कछुआ पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। बिहार के किस अभयारण्य झील को देश के मानचित्र पर घड़ियाल और कछुआ पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा भागलपुर का गंगा नदीय क्षेत्र। याद रखेंगे भागलपुर का गंगा नदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों में लुप्त प्राय हो रहे कछुआ और घड़ियालों को बचाने के लिए भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच विशेष केंद्र बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, ब्रिटिश काल में वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिले में समानांतर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्य रूप से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो याद रखिएगा समानांतर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्य रूप से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो याद रखना है आप सभी को, राम प्यारी देवी ने जो है स्वतंत्रता सेनानी गतिविधियों का जो है नेतृत्व किया था। कब किया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन में 27 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम प्यारी देवी। पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में राम प्यारी देवी ने गुप्त रूप से ब्रिटिश थानों को घेरने और डाक व्यवस्था को ठप करने में महिलाओं का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, बिहार विधान सभा के नियमों के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के विधानसभा और विधान परिषद में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का वैधानिक प्रावधान है। तो याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का वैधानिक प्रावधान है। याद रखेंगे राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। बिहार विधानसभा के नियमों के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक का बुलाने का वैधानिक प्रावधान है। तो याद रखिएगा राज्य विधान में संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। आइए नोट्स के माध्यम से समझेंगे। राज्यों के मामलों में संविधान में विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। याद रखेंगे विधानसभा का निर्णय जो है अंतिम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का संस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था 2016 ईस्वी में। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूसा समस्तीपुर में स्थित यह विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना कृषि रिसर्च संस्थान है। इसे वर्ष 2016 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, बिहार के गया जिले में पाए जाने वाला चीनी मिट्टी चीनी क्ले का भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के अत्यधिक रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग से निर्मित हुआ है? तो केमिकल वेदरिंग से निर्मित हुआ है, याद रखेंगे आप सभी, पोगमाइट और ग्रेनाइट चट्टानें निर्मित हुआ है। बिहार के गया जिला में पाए जाने वाले चीनी मिट्टी का भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के अत्यधिक रासायनिक अपक्षय से निर्मित हुआ है? तो याद रखिएगा पोगमाइट और ग्रेनाइट चट्टानें जो है अत्यधिक रासायनिक अपक्षय से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गया और मुंगेर के पहाड़ी सीमांतों पर स्थित प्राचीन अग्न्यय चट्टानों के फोल्ड स्पार खनिज के क्षरण से उच्च गुणवत्ता वाली चीनी मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के प्रसिद्ध इतिहास के अनुसार प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में
पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ और जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर में बंटा गया। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ और जैन धर्म दिगंबर और सितंबर में बंटा गया। याद रखिएगा, दिगंबर और सितंबर में बंटा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्थूलभद्र याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे में दीवानी ए कज़ा विभाग का सर्वोच्च प्रधान कौन होता था? तो दीवानी ए कज़ा विभाग का सर्वोच्च प्रधान कौन होता था? याद रखेंगे, मुख्य काजी होता था और उसका कार्य जो था न्यायाधीश न्याय प्रशासन को देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीवान ए कज़ा सूर साम्राज्य का न्याय विभाग था, जिसका नेतृत्व मुख्य काजी करता था, जो मुकदमों की अंतिम अपील सुनता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के गया जिले के जेथियन नामक ऐतिहासिक स्थान का संबंध मुख्य रूप से किस विदेशी यात्री के प्रवास और बौद्ध धर्म के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है, किस विदेशी यात्री के प्रवास और बौद्ध धर्म के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, हेनसोंग विदेशी यात्री के प्रवास और बौद्ध धर्म के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसोंग जब नालंदा आ रहा था तो उसने गया के जेथियन प्राचीन यष्टिवन में प्रवास किया था, जहां राजा बिंबिसार और बुद्ध के मिलन की ऐतिहासिक कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में देश का पहला कैटल जीनोमिक्स लैब स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य देसी गायों की नस्लों का सुधार करना है? तो याद रखिएगा, जीनोमिक्स लैब स्थापित किया गया है कहाँ? तो पटना में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है देसी गायों की नस्लों का जो है सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटना में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के सहयोग से स्थापित इस अत्याधुनिक लैब में पशुओं के DNA की जांच कर दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने का शोध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चरम नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी, जिसके तहत राज्य को कपड़ा और चमड़ा उद्योग का हब बनाना है? तो याद रखिएगा, कपड़ा और चमड़ा उद्योग का हब बनाना है। कब की स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है 2022 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो 2022 में की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखना 2022 में की गई थी। कपड़ा और चमड़ा उद्योग कब हब बनाना है? तो याद रखना 2022 से हब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार सरकार ने जून 2022 में इस विशेष नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत कपड़ा और चमड़ा उद्योगों के निवेशकों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के जिले में स्थित उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुख्य रूप से चीतीदार हिरणों और जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चीतीदार जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है? याद रखना है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के पास गंडक नदी के पुराने बिसरपी मार्ग चौड़ पर स्थित एक समृद्ध वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के सारण और बड़हिया क्षेत्रों में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चलाने का मुख्य प्रशासनिक कारण क्या था? मुख्य प्रशासनिक कार्य जो बिहार की भौगोलिक स्थिति समुद्र तट से दूर होने के कारण नमक कानून के विकल्प रूप में जो है
था। याद रखिएगा वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के सारण और बड़हिया क्षेत्रों में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चलाने का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति समुद्री तट से दूर होने के कारण नमक कानून के विकल्प के रूप में था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार चारों तरफ भूमि से घिरा राज्य है, इसलिए यहाँ के क्रांतिकारियों ने नमक बनाने की व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को चौकीदारी टैक्स देने से मना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत यदि बिहार के राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा है तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है। राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है तो आपको याद रखना, वह विधेयक पर सहमति दे सकता है, रोक सकता है या सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के राज्य किसी विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है और राज्य विधानसभा दोबारा पारित करके भी राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित सरैया मन झील अपनी किस भौगोलिक विशेषता और औषधीय महत्व के लिए उत्तर बिहार में विख्यात है। तो याद रखना है अपनी किस भौगोलिक विशेषता और औषधीय महत्व के लिए उत्तर बिहार में विख्यात है। तो याद रखिएगा जामुन के वृक्षों के पत्तों के गिरने से पानी में औषधीय गुण होना। याद रखेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित सरैया मन झील अपनी किस भौगोलिक विशेषता और औषधीय महत्व के लिए उत्तर बिहार में विख्यात है। तो जामुन के वृक्षों के पत्तों के गिरने से जो है पानी में औषधीय गुण होने के कारण जो है यह विख्यात है। याद रखेंगे सरैया मन एक गोखुर झील है जिसके चारों ओर जामुन के घने पेड़ हैं। इसके पत्तों के पानी में गिरने से जल अत्यंत शुद्ध और पेट के रोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी सीमांत जमुई जिले में पाए जाने वाला क्वार्ट्ज पत्थर मुख्य रूप से किस प्राथमिक खनिज चट्टान के अत्यधिक रूपांतरण मोटाफिज्म से निर्मित हुआ है। तो मोटाफिज्म से निर्मित हुआ, याद रखिएगा बलुआ पत्थर। बिहार के दक्षिण पहाड़ी सीमांत जमुई जिले में पाए जाने वाला क्वार्ट्ज पत्थर मुख्य रूप से किस प्राथमिक खनिज चट्टानों के अत्यधिक रूपांतरण से निर्मित हुआ है। तो बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव के कारण बलुआ पत्थर का कयांतरण क्वार्ट्ज में हो जाता है जो अत्यंत कठोर होता है और इसका उपयोग जो है भवन निर्माण में होता है। याद रखेंगे। और 40 में से बताइएगा कितना सही हुआ आप सभी का।